भाई मर गया, उसकी यतीम बेटी को अपने बेटे से भी बहू बना के अपने घर लेके आया और खैर करी, अपनी बच्चों से ज्यादा उस यतीम बहू का एहसास करी। वो ये ना हो तेरी बेटी बेड पे रो के दिखाए, खाने वाली मेज पर रो के दिखाए, तेरे से शर्तें मनवा ले। यतीम की बेटी को इतना तंग न करना कि वो मुसल्ले पर बैठ के रोने लगे। अल्लाह पूछे क्या हुआ, किसने किया, वो रोते रोते तेरा नाम ले दे। खुदाए पाक की कसम, अगर खुदा ने कार्रवाई शुरू कर दी तो जमीन के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। शेख मुकाशवी सूडान के बहुत बड़े खतीब थे, जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ लाए। वुजू के फर्ज नहीं बताए, जनाजे का तरीका नहीं बताया, अरकान इस्लाम ना बताया, रोजे के मसाइल ना बताए, मिंबर पर आए, 1 मिनट के अंदर पूरा खुतबा दे दिया। सुनो सुनो सुनावा के गयूर मुसलमानों, इस कच्ची सी मस्जिद को अपने पैसे से, अल्लाह के फजल से इतना आलीशान मरकज बनाने वालों, पता है शेख मुकाशवी ने क्या खुतबा दिया? फरमाया ओ लोगो, एक मिस्कीन को, एक भूखे को पेट भर के खाना खिला दो, 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। आज के इस प्रोग्राम की मेहमान ने भी आगे की सफर करना है, मैंने भी जाना है, ज्यादा जहमत नहीं देता। सुनो मेरा नबी, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरदार में आला मेरा नबी, सूरत में आला, हुस्न में आला, जमाल में आला, गुफ्तार में आला, दिन में आला, रात में आला, रोने में आला, सोने में आला, ज़कात में आला, अज़वाज में आला, औलाद में आला, मेराज में आला। मेरा नबी, मेरे अजीजों कितना आलीशान अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। बदर का मार का हुआ, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी और कुफर को अल्लाह ने हमेशा के लिए मगलूब कर दिया। कौन गाए थे? 13 साल जैसे मेरे अजीजों हम पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से मसाला पीसते हैं, इन मक्के के काफरों ने बिलाल को ऐसे जुल्म की चक्की में पीसा। इस्लाम की पहले शहीदा 70 साल की बुढ़िया सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कपड़े उतार दिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नीम बराड़ा कर दिया। अबू जाल सामने आया, लोहे की लकड़ी या पत्थर या चमड़े की मूर्ति लाया। सुमैया मायर शर्म, कपड़े उतरे हुए, सुमैया मैं यूं नहीं कहता हाथ बांध रुकू कर, मैं यूं नहीं कहता सजदा कर, सारी चीजें छीनी वापिस कर दूंगा। कच्चा मकान है महल बना के दूंगा, मक्के की चौधरानी तुझे बनाऊंगा, सवारियां भी तेरे दरवाजे पर, अनाज तेरे घर में एक दफा खड़ी खड़ी, जो मेरे हाथ में खुदा इसे यूं कर दे बस। सुमैया अगर यूं भी नहीं करती, तेरा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, तो यूं पलक झपक दे, हाय सुमैया मैं कहां से लाऊं ऐसी माएं, मैं कहां से लाऊं ऐसी बूढ़ियां, तेरे मेरे घर में भी हड्डियों का ढांचा, जिन्हें कलमा ही नहीं पढ़ना आता। कांदे बीबी दी सके अम्मा बुढ़ी थी गई, दुआ करा, जिसे अपना ही पता नहीं मैंने मर के जन्नत में जाना है कि जहन्नम में। वाह सुमैया, तेरे ईमान पर, तेरे किरदार पर, तेरी तौहीद की खिताबत पे मैं कुर्बान जाऊं। अबू जाल कहने लगा सिर्फ इतना कर दे कि यूं करके सर झुका दे। भाई सुमैया पहले मार खा के हटी थी, आंखें खोली और अबू जाल के हाथ में अल्लाह अकबर जो मूर्ति थी, थूक करके उसके ऊपर थूक दिया, अल्लाह अकबर, और रो के फरमाने लगी तेरा माबूद झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा है। आज ये फिजा, ये माहौल उन प्यारी आवाजों को, उन तौहीद के खतीबों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे अजीजों क्या करे, अल्लाह अकबर गाने से, हरामकारी से, गाली गलौज से हमने बाजार और हलाल रास्तों को भी हराम के अंदर तब्दील कर दिया। बदर में अल्लाह ने फतह अता फरमाई, 70 कैदी कैद होकर मदीने में आए।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा को बुलाया, हाथों में रस्सियां बंधी हुई मस्जिद नबी की दीवार के साथ बांध रखा है। रहमत आलम ने बुलाया, इधर आओ मेरे यारो। गिला अपनी जगह, शिकवा अपनी जगह, बदला अपनी जगह, सजा अपनी जगह। जैसे कहोगे वैसे होगा, छोड़ोगे छोड़ दूंगा, पकड़ लो पकड़ लूंगा, फिदिया लेना ले लूंगा। लेकिन कल से आए हुए हैं साहबा, इन्हें कैसे पता लगेगा कि हम काफरों के दरबार में नहीं आए, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में आए हैं। साहबा कहने लगे मतलब कबीलाल ये पहले पता नहीं थके आ रहे आए, फिर बदर में हमारे साथ लड़े, फिर 2 दिनों के कैद होके आए। बिलाल मैं रात करवट बदल रहा था, मुझे एहसास हुआ जैसे भी है मुहम्मद तेरे मेहमान है, इन्हें खाना पूछ, इनसे रोटी पूछ, इनसे पूछ किसी चीज की हाजत तो नहीं है। साहबा हुजूर को देखने लगे, आंसू यहां से गिरने लगे। कमली वाले हम अपनी बात नहीं करते, शैब अबी तालिब की घाटी में इन्होंने आपसे क्या किया? इन्हीं में वो बदबख्त है जिन्होंने सैयदा ज़ैनब पर जुल्म किए, सैयदा फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मारे। ये वही उनकी औलादे हैं जिन्होंने सुमैया के जिगर गोशे को उसके सामने ज़िबा किया, या वही है जिसने खुबैब के चमड़े उधेड़े, हज़रत उस्मान को बोरी में बंद किया। ये वही बिलाल है। या रसूलल्लाह क्या मेरी रोने की मार खा के चीखों की आवाज़ तेरे हुजरे में नहीं आती थी? आप हुजरे का दरवाजा खोलते और पर्दा हटा कर देखते, कहते सिद्दीक जकान में पूछ गया मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है? खुदा पाक की कसम, उन्हें पूरे कुफर के सामने अपने ईमान पर काफरों को धोखा ना दिया। राव जी ये कैसा मुसलमान है, अभी ताजा ताजा उम्रा करके आया, दही बड़ों की प्लेट पे मुसलमान को धोखा दे रहा है। वो कहता तेरे साला में बास है, ताजे ने खाने खाने तक के जा। अस्पतालों की हाल खुदा के वास्ते कोई ऐसा मिंबर आए, कोई ऐसा अरकान असम्बली आए, ये अस्पताल के पास जो ठिये लगाने वाले इनकी तो खबर ले, लारी अड्डों के पास जो होटलों वालों की तो खबर ले। बाजार में चीज 100 की व 400 रुपए की क्यों? वो तो पहले अपनी माँ का जनाजा उठाने के लिए पहले अपने बाप को हार्ट अटैक में लेके आया। उसे पता नहीं यहाँ से बाप को जिंदा लेके जाऊंगा या मुर्दा, हंसता जाऊंगा या रोता। रेडी वाले को तरस ना आया, चाय वाले को तरस ना आया, मेडिसिन वाले को तरस ना आया, लिबार्ट्री वाले को तरस नहीं आया। खुदा की कसम घर में पड़ा जिंदा बाप था, उस पे इतना खर्चा नहीं हुआ जितना अस्पताल में लाकर, अस्पताल का तो दूर की बात है चाय वाले पे इतना खर्चा हो गया है। कोई सुनवाई? हम 24 घंटे सफर में होते हैं, अव्वल तो खाते नहीं, कहीं से सैंडविच पिज़्ज़ा की जरूरत पड़ जाए, यकीन जानो हम तो वैसे बेनमाजी का नहीं खाते, अल्लाह का शुक्र है। और मना करते हैं भाई तकरीर कराओ, खिदमत दो और वापिस जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। पता नहीं किन हाथों का लगा, सारे शौक मोहब्बत से करते हैं, लेकिन डर लगता है कोई पिज़्ज़ा खोल के देख लो, कोई पापड़ खोल के देख लो, इतने इतने पिक्कड़ कीड़े। अल्लाह की कसम खड़ कीड़ों वाली हो, जानवरों को नहीं खिलाते, तुम इंसान को कीड़ों वाली खुराक कैसे खिला देते हो? मेरे जैसा, राव साहब जैसा, काजी साहब जैसा कपड़े वाले की दुकान पे जाएगा, नीचे से थान निकाल के दिखाएगा, लट्ठा है काजी साहब। ऐसा मार्केट में किसी के पास कोई नहीं, प्योर है प्योर, आग लगा के देख लो, सूती है कॉटन है। अगर एक गरीब चला गया, उसने भी कहा मैंने सोना का कपड़ा दिखा, तो केटी को लट्ठा बना के बेच रहा है, तुझे उम्मीद है खुदा तुझे कफल सलामत देगा? रक्शन की जुतियां चमड़े की करके बेचने वालों, 50 रुपए के पीछे तुम आमना के लाल के हाथों से ओज़े से क्यों महरूम हो रहे हो? तुझे नहीं पता खुदा के कुरान का फैसला, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। तुम मक्का बना, तुम मदीना बना, अपने बाजार की दुकान के सामने 12 रबीउल अव्वल की पहाड़ियां बना। अगर तेरे कारोबार में झूठ है, रब अकबर की कसम रोजे का रंग भी तेरी दुकान पर खुदा की रहमत नहीं ला सकता है। हकीकत करूंगा बया दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबुव्वत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बिलाल साहबा क्या राय है? पहले ना रोटी ना खिला दे, बाद में सजा तजवीज़ करेंगे।
हाय कुर्बान जाऊं, नबी का एक इशारा था, तलवारें न्यामों में चली गई, झुक गए। मार खाने वाले खड़े हो गए, या रसूलल्लाह बताओ इनको लेके जाएं कि जिनके हाथों से हमने थप्पड़ खाए उन्हें लेके जाएं। आपने फरमाया जो तुम्हारा दिल करे। ऐलान हो रहा है, चलो भाई भूखे सिद्दीक के साथ चलें, जिन्हें 2 दिन से नहीं खाया उमर के साथ चलें। चलो भी चलो, सारे मक्के के सरदार जो नबी की जमात को खत्म करने आए थे सारे के सारे चले गए। एक मेहमान रह गया, एक मेजबान रह गया। मेजबान का सर नीचे और मेहमान मेजबान की तरफ देख रहा है, कब उठेगा मुझे लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। रहमत वाली ने फरमाया बिलाल कोई मसला इससे पूछ, ये क्यों नहीं लेके जा रहा। बिलाल कान में कुछ कहने लगे, उसकी निगाह उठी, बिलाल को इशारों में कहा बिलाल खामोश, मेरे घर के हाल नहीं बताने। हुजूर के मेहमान का हाथ पकड़ा, मक्के के काफिर का, जब लेके चले बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे। हज़रत बिलाल कहने लगे तू तो कह रहा था 4 दिन हो गए खजूर का दाना भी नहीं खाया, मेहमान को कहाँ से खिलाएगा। कहा बिलाल वो अपना हाल था, यहाँ आमना का लाल है। बिलाल वो मेरी इज्जत थी, वो मेरी भूख थी, यहाँ हुजूर के मेहमान की भूख है। दुआ कर दस्तरखान की इज्जत बच जाए। बिलाल चमड़ा भी उधेड़ के बेचना पड़ा ना, मेहमान को पेट भर के भेजूंगा, हुजूर की शिकायत नहीं होगी। बिलाल यूं देख रहे हैं, नबूवत की आंखों से आंसू निकल। अल्लाह की करनी ऐसी, जिस घर में लेके गया उस घर के अंदर फाका। इत्तफाक से उसी दिन पड़ोसन के घर से 2 रोटियां सालन आई। बीवी शाम से मचल रही थी, खुश हो रही थी क्या 2 रोटियां ही, और चलो जुबान का मुंह का जायका तो बदल जाएगा, ना इसका पेट भरेगा ना इसका पेट भरेगा। जब मेरे अजीजों साहबी गए, मेहमान को गैरत वाला साहबी था, मेहमान को बाहर छोड़ दिया। या तो यार को बहनों के साथ बैठाते, कहते तू गल कर मैं चाय बना के लाना, दल्लो। फिर कहते हो सीन फे के साथ फी ऐन के साथ पकड़ी गई। सहूलियात तो तुमने खुद मुहैया की। आज भी कुछ मुजफ्फरगढ़ में, सिनावा में, कोटद्दू में ऐसे मकान है जिन मकानों के आगे पर्दा नहीं बल्कि दीवार का पर्दा है। मेहमान को वहां बिठाते हैं, जितना भी मेहमान क्यों ना हो जाए, अगर आग के अंदर बेहयाई आ जाए तो घरों की गैरत का जनाजा निकाल के ले जाता है। वहां बैठे वहां कुत्ते बिठा दिए और कुत्तों को घर ले आए। सबकी बात नहीं करता, नाराज ना होना मेरे प्यारों, क्योंकि आजकल खाद गर्म है, मसनूआत खाने पीने वाली चीजें गर्म है और इंसान का नफ्स बेहुदा इस वक्त हुआ पड़ा है। अगर मामा भांजी को नहीं देखता, अगर बाप बेटी को नहीं देखता, तो यार तेरी बहन को देखेगा। माफ करना मेरे प्यारों, हर चीज पर आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन जो हालात अखबार में और मीडिया पे रोजाना होते हैं वो पढ़ के आपको सुना रहा। बीवी से कहा हाँ भाई क्यों खुश है, उन्होंने कहा खाना। कहा किसके लिए, कहा हमारे। कहा नहीं आज भी कोई नहीं खाएंगे। कहा खैर हुए, क्या मेहमान आया है। उन्होंने कहा तेरा मेहमान, हुजूर का मेहमान। कह गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा हुआ क्या। कहा 2 आई थी, सोचा एक तुझे खिलाऊंगी एक आप खाऊंगी, बल्कि तुझे आधी और 1.5 खिलाऊंगी, आधी खुद खाऊंगी। अल्लाह अकबर, तेरे दम से तो मेरा दम है, तेरे घर से तो मेरा घर है, तेरे साथ मेरी इज्जत है। मुझे कुछ हो गया मेरा नुकसान, तुझे कुछ हो गया तो हुजूर की उम्मत का नुकसान हो जाएगा। पता नहीं अल्लाह ने तेरे से दीन का कितना काम। मैंने कहा आज नहीं खाएंगे, हुजूर का मेहमान है। जब मैं आपके पास से आ रहा था तो आपने फरमाया था इसे अच्छी तरह रजाना। अल्लाह अकबर। कहने लगी दिखा तो सही मेहमान कौन है। ओठ में से देखा, पता इतना कद है, इतना जिस्म है। कहने लगी 2 रोटियां हैं। अल्लाह, इससे तो दाढ़ भी गिली नहीं होगी। उन्होंने कहा फिर क्या करें। कदू दस्तरखान बिछा, मैं मुसल्ला बिछाती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे घर वाले के दस्तरखान की इज्जत की लाज रख ले, अल्लाह बरकत तो डाल दे, इसे इतने में शेर कर दे। जब वो दस्तरखान लेके गए, मेहमान को बिठाया और खाना रखा, वापिस आए। कहा अल्लाह की बंदी मत दे। उन्होंने कहा क्या मत। उसने कहा बता तो सही, मक्के की और मदीने की मेजबानी ये कि मेजबान इकट्ठे बैठते हैं और जब तक मेजबान साथ नहीं खाता मेहमान नहीं खाता है, मैं करा की। उसने कहा बता मैं क्या करूं, 2 रोटियां। कहा अच्छा अच्छा। घर के बाहर गया, एक दरख्त से यूं करके टहनी से पत्ते झाड़े और ला के चगेर में दस्तरखान पे रखे। वो कहने का क्या करेगा। कहा वो रोटी खाएगा, मैं पत्ते चबाऊंगा। उसने कहा हो अगर उसने पूछ लिया कहूंगा मुझे कुछ पेट की बीमारी है, तबीब ने पत्ते चबाने को कहा है, मैं पत्ते चबाऊंगा, उसका पेट भर जाएगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी, हमारे दस्तरखान का भरम भी रह जाएगा। अल्लाह अकबर। जब पहला पत्ता हाथ में मुंह में लेके चबाया और उसने कहा खाओ खाओ रोटी खाओ, उसकी एक आंख से आंसू इधर निकला, एक आंख से आंसू इधर निकला। और लोगों, खुदा पाक की कसम, तुम 1 करोड़ रुपए का मकान बनाते हो, उसके ऊपर इतना सा परनाला रखते हो कि बारिश का पानी जब छत पे
छपाछप पड़े तो एक गंदना छत न ठहर जाए। जब ये छत पे ठहर गया तो छत टपकेगी तो कपड़े भी मुतासिर होंगे, पर्दे भी मुतासिर होंगे, पाँव भी मुतासिर होंगे, कालीन भी मुतासिर होंगे। ये अल्लाह ने पूरा मकान दिया है, लेकिन ये परनाले दो आंसू लगाए हैं। जब मेरे अजीजों ये परनाला, ये गंदगी का पानी दिल पर, दिमाग पर, आंख पे, गुर्दों पे गिरने लगे तो मुसल्ला बिछा के थोड़ा सा इस परनाले से खुदा को रो के दिखा दिया करो। जैसे रोने से छत साफ हो जाती है, आंख के रोने से अल्लाह अंदर के मन को साफ कर देता है। रो के खुदा को दिखा दिया करो। अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है मेरा। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, महवे ख्याले यार हो जाना। सो सो के उठ रहे, अल्लाह करे उठ उठ के सो रहे, खुदा करे सो सो के उठने वाला बन जाए। पहला लुकमा घास का, दूसरा दिल, तीसरा दिल। वो साहबी पत्ते तोड़ के लाए, हाथ पकड़ लिया, रोटी छोड़ दी, कि यार कब तक मुझे यार कब तक मुझे रजाता रहेगा, तू पत्ते खाता रहेगा। मुझे बता तुम कौन हो, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। भाई भाई का खून पीने वाले आज पत्ते चबा के मैं खिला रहे हो। हमें उस मसीहा के पास ले जा, उस मदरसे में ले जा, उस पीर के पास ले जा जिसका मुरीद इतना आला, उस उस्ताद के पास ले जा जिसका शागिर्द इतना आला, उस इमाम के पास ले जा जिसका मुक्तदी आला। हाथ पकड़ा हुआ दोनों भाइयों ने हुजूर के दरबार में गए। कहा मैंने कोई नहीं पूछना कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्यों है, इस्लाम कैसा है, बस मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, कलमा पढ़ाओ। नबूवत की आंखों से आंसू आए और मैं बता किस चीज से गर्विदा हो गया। हंस के कहने लगा अल्लाह अकबर, जिसका अखलाक में जिसका गुलाम इतना आला, उसका उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। किताबी दलाइल, किताबी इस्लाम मत पेश करो, अब किरदारी इस्लाम पेश करो। किताबों में ये लिखा, किताबों में ये लिखा, किरदार में कुछ नहीं लिखा। अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना, अपना सोना जागना दिखाओ ताकि मीडिया कवर करे और बॉर्डर पार ये सारा फेंके और बता दो लोगों तुम्हारा किरदार ऐसा, मोहम्मद का गुलाम ऐसा है। बस आज एक मुतालबा बदरात से करके जाऊंगा, एक मुतालबा 5 वक्त की नमाज। नहीं पढ़ी तो पढ़ के सोएंगे, कहो इंशाअल्लाह। आज की गजाएं भी लौटाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, बड़े हो छोटे, मर्द और बूढ़े बच्चे। 5 वक्त की नमाज। जिस किताब को अल्लाह ने रैब का, हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल मुत्तकीन का, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा का, उस किताब को रोजाना यूं करके खोलना है और बस यूं करके 1 मिनट के लिए देखना है, बस फिर बंद कर दो। अल्लाह की कसम नियत करो, पक्का वादा करो, 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक रोजाना खोल के देखेंगे। बस जिसको पढ़ना आता पढ़े, 1 पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, जुबानी पढ़े, फर्ज पढ़े, नफिल पढ़े, वितर में पढ़े। जिसे नहीं आता बस यूं खोल के देख ले। एक बहुत साइज सफे पर, एक बहुत साइज सफे पर और सीने से लगाकर थोड़ा सा खुदा को रो के दिखा दे। इलाही तूने कॉलेज स्कूल पढ़ाया, तूने इंग्लिश पढ़ाई, हर चीज में मेरा नसीबे वाला निकला, लेकिन कुरान ना पढ़ सका, बदनसीबा निकला। अल्लाह मुझे माफ कर दे और कयामत के दिन अल्लाह इस अनपढ़ को उनमें खड़ा कर देना जो आज के कुरान भी हो, हामिल कुरान भी हो, हाफिज़ कुरान हो। खुदा पाक की कसम, आंसू यहाँ से यहाँ गिरने में देर लगती है, रब की रहमत का दरवाजा खुलने में इतनी देर भी कोई लगती है। करेंगे मेरा दिल सारे, मस्जिद आबाद करोगे, अपने बच्चों को आला इंसान बनाओगे, चाहे स्कूल में पढ़ो या मदरसे में, उसे आला किरदार वाला इंसान बनाओगे। सारे मिल के मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़े पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिल के कहें, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदआत से, रसूमात से, जिना से, झूठ से, बदखोई से, और इसी तरीके से सूद से, चोरी से, शराब से, जुए से, शर्त से, रिश्ते नाते तोड़ने से और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा जरा आंखें बंद करके सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। सनामा वालों, गैरतमंद लोगों की औलादो, शक न करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो मेरे रब ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए।